हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। आज 13 जनवरी 2024 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। और आगे बात करेंगे अपन भारत के जो भौगोलिक उपनाम है, पुराने एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, आगे अपन उनको देखेंगे। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 जनवरी को जो है हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो हाल ही में जो सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बना है वो अयोध्या के अंदर बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई और आईआईटी मद्रास कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगी? तो तमिलनाडु के अंदर जो है हुंडई और आईआईटी मद्रास हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगी तमिलनाडु के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गुजरात के अंदर दक्षिण कोरियाई कंपनी जो है सिमटेक राज्य में, गुजरात राज्य के अंदर सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने मोदी एनर्जाइजिंग ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है मोदी एनर्जाइजिंग ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है भूपेंद्र यादव जी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पापुआ न्यू गिनी जो देश है इसमें हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बल ने कहां संयुक्त अभ्यास किया है? तो चेन्नई के अंदर जो है भारत और जापान के तटरक्षक बल ने संयुक्त अभ्यास किया है चेन्नई के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो महेश्वर राव जो है इनको बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है महेश्वर राव को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो सिलवर्धन सिंह जो है इनको यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है सिलवर्धन सिंह को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो कहां पर किया है? ये ओडिशा के अंदर डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो गुवाहाटी के अंदर जो है सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के अंदर होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस फंड हाउस ने भारत का पहला ग्रोथ लिक्विड ईटीएफ पेश किया है? तो जेरोदा के अंदर जो है जेरोदा फंड हाउस ने भारत का पहला ग्रोथ लिक्विड ईटीएफ पेश किया है। आगे इसकी डिटेल देख लेते हैं। जेरोदा फंड हाउस ने भारत के शुरुआती ग्रोथ लिक्विड एक्सचेंज ट्रेड फंड ईटीएफ जेरोदा निफ्टी 1DT रेंट लिक्विड ईटीएफ का अनावरण करके वित्तीय बाजार में हलचल मचा दी है। 24 जनवरी 2024 तक एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजों और सूचीबद्ध होने के लिए तैयार है। और यह ईटीएफ निफ्टी 1D रेंट इंडेक्स को प्रतिबंधित करता है और जो बाजार सहभागियों द्वारा रातों रात बाजार उधार से रिटर्न को ट्रैक करता है। यह था जेरोदा का बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक उपनाम जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये पुराने एग्जाम से मैं पूछे हुए थे जो मैं आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। देखो, पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसको कहा जाता है? जो भारत का स्वर्ण मंदिर का शहर है वो किसको कहा जाता है? अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। पोप का शहर किसको कहा जाता है? तो पोप का शहर रोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पोप का शहर रोम को। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। और भारत का स्विट्जरलैंड दोस्तों कश्मीर को कहा जाता है। और धरती का स्वर्ग भी कश्मीर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करेंगे तो कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। श्वेतनगर किसको कहा जाता है? तो श्वेतनगर जो है बेलग्रेड को कहा जाता है। चीन का शोक, ठीक है, चीन का शोक किसको कहा जाता है? हांगहो नदी जो है इसको चीन का शोक कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का खेल का मैदान किसको कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को जो है यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को। सफेद हाथियों का देश
सफेद हाथियों का जो देश है दोस्तों वो थाईलैंड है। और उगते हुए सूर्य का देश, उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। किसको कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, ठीक है। और 1000 झीलों की जो भूमि है वो फिनलैंड को कहा जाता है। नील का उपहार या नील का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को नील का उपहार या नील का वरदान कहा जाता है। डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है, डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है धान का कटोरा। धान का कटोरा किसको कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को जो धान का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को। विश्व का चीनी का कटोरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो क्यूबा को जो है विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का पेरिस। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है और जयपुर को ही गुलाबी शहर भी कहा जाता है, जयपुर को, ठीक है। गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग जो है वो जमशेदपुर को कहा जाता है। और यूरोप का मरीज, यूरोप का जो मरीज है ये टर्की को कहा जाता है या तुर्की को कहा जाता है। ये थे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आज के करंट अफेयर्स के और पुराने एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन थे, भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व के, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसा रहा है, कैसा लगा है। इसके बारे में आप एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।